केरला के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया यमन में बतौर नर्स काम किया करती थी। 2017 में उन पर एक यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप लगा। मामला यमन के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। नवंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायिक परिषद यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से भी उनको राहत नहीं मिली। नर्स की अपील खारिज कर दी गई। भारत सरकार ने कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में है और निमिषा की मदद के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, जबकि यमन के राष्ट्रपति ने भी इस फांसी की सजा को मंजूरी दे दी है। ऐसे में निमिषा के पास फांसी से बचने के और क्या विकल्प बचते हैं, इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे, क्योंकि निमिषा के परिवार को अब भी उम्मीद है कि निमिषा को बचाया जा सकता है। उनके पास ब्लड मनी या दिया मुआवजा भी कहते हैं जिसे, उसका विकल्प बचा है। यह विकल्प आता है शरिया कानून से। यमन में शरिया कानून ही फॉलो किया जाता है। इसके मुताबिक पीड़ितों को यह तय करने का अधिकार होता है कि उनके अपराधियों को किस तरह से सजा दी जाए, मगर चूंकि हत्या के मामलों में पीड़ित की मौत हो चुकी होती है, इसलिए ऐसे में यह हक पीड़ितों के परिवार के पास होता है। हत्या के लिए सजाए मौत मुकर्रर है, लेकिन पीड़ित परिवार, खासतौर पर पीड़ित के वारिस, मुआवजे के बदले हत्या के दोषी को माफ करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसी व्यवस्था को ब्लड मनी या दियाह कहा गया है। कुरान में ब्लड मनी शब्द का तो प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इस विकल्प के बारे में जरूर बताया गया है। इसका जिक्र कुरान की दूसरी सूरह अल बकरा में आता है, आयत नंबर 178। कुरान.com के मुताबिक इसमें लिखा है, ऐ ईमान वालों, कत्ल के मामलों में तुम्हारे लिए प्रतिशोध का नियम निर्धारित है। एक आजाद व्यक्ति के लिए एक आजाद व्यक्ति, एक दास के लिए एक दास और एक महिला के लिए एक महिला। लेकिन अगर अपराधी को पीड़ित के अभिभावक या गार्डियन माफ कर देते हैं तो ईमानदारी से मुआवजे या ब्लड मनी पर फैसला किया जाना चाहिए और उसका भुगतान बाअदब किया जाना चाहिए। ये तुम्हारे रब की ओर से एक रियायत और मेहरबानी है, मगर जो भी इसकी अवहेलना करेगा उसे दर्दनाक सजा भुगतनी पड़ेगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए 40,000 अमेरिकी डॉलर, आज की कीमत के हिसाब से 34 लाख रुपए से ज्यादा अदा किए गए थे। अगर प्रिया की फैमिली सजाए मौत से छुटकारा पाना चाहती है तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर चुकाने पड़े, जो आज की कीमत के मुताबिक लगभग 3.5 करोड़ रुपए के बराबर है। 2020 में बना सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल इस वक्त ये फंड इकट्ठा करने की प्रक्रिया में है। ब्लड मनी नियम का पालन करने वाले ज्यादातर देशों में मुआवजे की राशि तय नहीं है। आमतौर पर यह हत्यारे के परिवार या उनके प्रतिनिधियों और पीड़ित के परिवार के बीच बातचीत से तय की जाती है। हालांकि कुछ इस्लामिक देशों ने मुआवजे की न्यूनतम राशि यानी मिनिमम वैल्यू जो है वो तय कर रखी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि निमिषा के साथ यमन में यह सब तब हो रहा है जब वहां जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका कारण यमन में काफी लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से 2017 में भारत सरकार ने अपने नागरिकों के वहां जाने पर पाबंदी लगा दी थी। किसी खास परिस्थिति में ही भारतीय नागरिकों को यमन जाने की परमिशन मिलती है। निमिषा को सजा होने के बाद 2023 में उनका परिवार भी यमन जाना चाहता था, मगर विदेश मंत्रालय ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में इसे लेकर अपील की। फिर 13 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने उनके परिवार को यमन जाने की इजाजत दे दी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसमें केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आपको इस पूरे मामले का बैकग्राउंड भी एक बार संक्षेप में बता देते हैं। बात 2008 से शुरू हुई, जब निमिषा यमन गई थी। वहां पहुंचकर वो प्राइवेट अस्पतालों में काम करने लगी। बाद में उन्होंने तलाल की मदद से अपना क्लिनिक खोल लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाल ने 2015 में केरला आकर निमिषा की शादी की तस्वीर चुरा ली और उसमें बदलाव करके यह दावा किया कि निमिषा ने उसी से शादी की है, यानी तलाल से। प्रिया की मां ने आरोप लगाया कि तलाल ने उनकी बेटी का पासपोर्ट छीन लिया था ताकि वो यमन छोड़कर भारत न जा सके। उन्होंने कहा कि तलाल ने उनकी बेटी को सालों तक प्रताड़ित किया, नशीली दवाओं के प्रभाव में रखा और उनके क्लिनिक और गहनों पर कब्जा कर लिया। 2017 में निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए तलाल को बेहोश करने की योजना बनाई।
लेकिन दवा की मात्रा ज्यादा होने से तलाल की मौत हो गई। ये निमिषा का दावा है, जिसके बाद निमिषा पर मामला दर्ज हो गया। इस मामले का फैसला 2020 में आया, जब यमन की एक अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुना दी थी। फिर मामला वहां के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रख दिया। फिलहाल भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो सजा के खिलाफ निमिषा प्रिया की मदद करेगी। मुआवजे के पैसे इकट्ठे करने का भी काम चल ही रहा है, मगर इसी बीच दिन ब दिन निमिषा यमन में मौत की सजा के और भी करीब जाते जा रही है। अब आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है। आगे भी इस मामले में जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम है शेख नावेद। कैमरे पर मेरे साथ है रमन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।